ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉन डे ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। ये आप देख रहे हैं, आपके पास नोट्स में अब ये डायग्राम भी आ गया होगा। तो मैं एक एक करके इसकी एक एक पॉइंट को समझाऊंगी और फिर हम इसके बाद इसकी वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है, ये जो सर्कल जैसा आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली में मेटल का कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर मेटल है ना। एक बहुत बड़ा सा बॉल है, अंदर से खाली है ऑब्वियसली, और मेटल का बना हुआ बहुत बड़ा बॉल है। इसका जो रेडियस है वो कई मीटर के बराबर है, अप टू फ्यू मीटर्स जो इसका रेडियस होता है, ठीक है। तो यानी ये काफ़ी बड़ा बॉल है, एक दो कमरे के बराबर का इसका क्या नाम है, साइज़ आएगा, ठीक है। अब ये बॉल इतना बड़ा भारी बॉल है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए ये दो कॉलम्स बनाए हैं, है ना। ये दो कॉलम्स या पिलर्स बोल लो, ये बने हैं C1 और C2। ये इंसुलेटिंग है, इंसुलेटिंग है यानी कि इस पर का जो भी चार्ज है वो नीचे ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। तो ये इंसुलेटिंग पिलर्स बन गए दो, ठीक है। तो ये दो काम करते हैं, एक ये इसको सपोर्ट करते हैं एस को, जो बॉल स्फेरिकल बॉल है मेटल का, और दूसरा इसके इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं, चार्जेस को इस पे से नीचे जाने नहीं देते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब मेन देखिए, एक ये बेल्ट है, ये देखो, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये बेल्ट है, सिल्क की बेल्ट है, रबड़ या सिल्क की होती है। और ये दो पुलीज पर लगातार गोल गोल घूम रही है। इसको घुमाने के लिए एक मोटर भी लगी होती है, वो मोटर हमने इस डायग्राम में नहीं बताई है। तो वो पुलीस घूमते हैं और ये पुलीस के ऊपर ये बेल्ट लगातार लगातार ये घूम रही है, ठीक है। अब बहुत बेसिक से बताऊं तो जब वो बेल्ट यहाँ पहुँचती है B1 के सामने, तो वो चार्ज लेती है, लेकर के ऊपर जाती है और B2 के पास वो चार्ज दे देती है, ठीक है। जब वो चार्ज दे देती है B2 को, तो चार्ज फ्री होकर के, है ना, ये कैसी हो गई, यहाँ पर ये हो गई चार्ज फ्री। ये चार्ज फ्री होकर के नीचे आती है, फिर B1 के पास आती है, बहुत सारे चार्जेस लेती है, ऊपर जाती है, B2 को चार्जेस दे देती है और फिर से गोल घूमती रहती है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है सिंपल। B1 से चार्ज लो, B2 को दे दो, घूम के आओ, B1 से चार्ज लो, B2 को दे दो, इसका ये काम चला हुआ है। यहाँ तक समझ आ गया। सो P1 P2 पुली और ये बेल्ट का काम हो गया, ठीक है। अब आते हैं B1 पर। हमने थोड़ी देर पहले मेटल कोम के बारे में बात की थी ना, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। यहाँ हमने ऐसे दो कोम लगाए हैं, एक ये B1 है और एक है B2, ठीक है। B1 का नाम अगर आप देखो अपने उसमें, तो लिखा है स्प्रे कोम, है ना, क्योंकि ये क्या करता है, अब दोबारा यहाँ जाके देखेंगे ध्यान से। अगर आप ध्यान दो तो ये एक बहुत हाई टेंशन, बहुत हाई पोटेंशियल के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है। इसके कारण यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस आते हैं, जो मेटल का होने के कारण आगे आगे फैल करके और यहाँ टिप्स पर, टिप्स यानी कि एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स पर पहुँच जाते हैं। जब यहाँ शार्प पॉइंट्स पर बहुत सारे चार्जेस आके बैठने की कोशिश करते हैं, तो इनको बैठने के लिए जगह वेरी गुड नहीं मिलती है, और यहाँ से वेरी गुड चार्जेस का, पॉजिटिव चार्जेस की हवा निकलनी शुरू हो जाती है ना, ये गिरने लगते हैं। जब ये गिरते हैं तो इनको सामने क्या मिल गया, ये बेल्ट मिल जाती है, और ये गिर के बेल्ट के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। ये क्लियर हो गया। एक बार फिर से अगर बोलूं, तो ये जो हाई टेंशन बैटरी है, इसके पॉजिटिव के कारण यहाँ B1 पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस आते हैं, जो इस शार्प पॉइंट पर बैठने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन शार्प पॉइंट पर जगह कम होने के कारण ये यहाँ बैठ नहीं पाते हैं और यहाँ से गिरने लगते हैं, ठीक है। और गिरने जब लगते हैं तो सामने बेल्ट दिखती है और ये बेल्ट पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो बेल्ट इनको लेकर के ऊपर जाती है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे, दो प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले यहाँ होता है इंडक्शन का प्रोसेस। इंडक्शन याद करो क्या था इंडक्शन, अगर आप याद करें कि अगर एक जगह पॉजिटिव चार्जेस हैं
और यहाँ साथ ही एक मेटल रखा है, तो मेटल के नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, हालांकि दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड, इंडक्शन में टच नहीं होता है ना। तो ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन जब ये बेल्ट पॉजिटिव चार्ज लेके आती है तो ये मेटल का कोम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। और दूसरी तरफ नेचुरली क्या आ जाएंगे, वेरी गुड, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब इस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो पॉइंट पर बैठने के लिए जगह नहीं है। बहुत बढ़िया। जब जगह नहीं है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की बारिश शुरू होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की बारिश शुरू होगी तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके अपने आप को ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ मिल करके ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरा पॉजिटिव चार्ज आता है, वो यहाँ से गिरने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ मिलता है, प्लस माइनस अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। यानी धीरे धीरे ये चार्ज यहाँ से ख़त्म होने लगा। लेकिन यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आना शुरू करता है ना, दोबारा से बताती हूँ, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गिरना शुरू करता है तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। वो पॉजिटिव चार्ज इसी पॉइंट पर बैठा रहेगा क्या? ये याद करो, मेटल का है, कंडक्टिंग मटेरियल है, इधर ही बैठा रहेगा क्या? नहीं, वो यहाँ से धीरे 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 यहाँ पर फैलता जाता है, और धीरे 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 यहाँ पर चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे बेल्ट और चार्ज लाती है वैसे यहाँ का पॉजिटिव भी बढ़ता जाता है। बेल्ट और चार्ज लाएगी, यहाँ का पॉजिटिव बढ़ता गया। बेल्ट पीछे से और चार्ज लाती है, यहाँ का पॉजिटिव बढ़ता जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? जैसे ये धीरे धीरे ये चार्ज बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी इस जो स्फीयर के अंदर का पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, यानी यहाँ पर बहुत हाई पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक गन भी है, ये आयन गन है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करती है। अब इसके ऊपर सोचो क्या हो रहा है, पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, वो इस पॉजिटिव को बिल्कुल रिपेल करेगा, धक्का देगा, और जब वो धक्का देगा, रिपेल करेगा, तो उसको बाहर की तरफ फेंकेगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़ोर का धक्का लगेगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा इस चार्ज पर उतना ही ज़ोर का धक्का लगेगा। आप देखो, ये वाला चार्ज गन से निकलने वाला है जिसको आपने धक्का मार के वेलोसिटी बढ़ानी है, और ये चार्ज जो उस मेटल के बॉल के ऊपर फैल रहा है, जो पोटेंशियल बना रहा है। फ़र्क समझ में आ रहा है ना, ठीक है। सो जब आप इस छोटे वाले चार्ज को, आयन को, पॉजिटिव आयन को जब धक्का मिलता है इस बड़े बॉल के बड़े पॉजिटिव के कारण, तो वो नीचे आता है, और नीचे जब हाई वेलोसिटी से आता है तो यहाँ टारगेट बैठा हुआ है, उस पर हिट करता है, ठीक है, और न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। ये एक बहुत बड़ा सा ऐसा स्टील का टैंक या कवर बोल लो आप है बनाया हुआ, साथ में ग्राउंड भी किया गया है, ताकि कोई लीकेज अगर यहाँ पर गलती से हो जाए तो वो बाहर ना जा सके, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वर्किंग।